एवरीवन, आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है। हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक विषय और हर एक प्रैक्टिस सेट कवर कर लें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। 74 तक मैंने पिछली वीडियो में कराया था। तो देखिए, प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 2 में है। अब क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1950, 1952, 1955, 1960। तो इसका राइट आंसर है 1955। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रवर्गों में रखा गया है। आगे है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है, नहीं कितनी थी, मतलब जब संविधान बना था उस समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय थी 27। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। आगे है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 1956। आगे देखते हैं, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 1959 में। आगे देखते हैं, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1962। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। प्रश्न नंबर 84 है, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि मान लीजिए 2 राज्य हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 राज्य हैं। अब या तो इन दोनों को ही मिलाकर कोई नया राज्य बनाया जाए या ए में बी का कुछ क्षेत्र मिला के नया राज्य बनाया जाए। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है नए राज्य बनाने का निर्माण कौन कर सकता है? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। आगे देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन हेतु क्या संवैधानिक संशोधन आवश्यक है? तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर है नहीं, राज्यों के पुनर्गठन हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व क्या राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो देखिए, होती है। जब वो विधेयक है तो उसे राष्ट्रपति के सिफारिश की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं, संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार से किसी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर, इन सभी स्थितियों में उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि गैर नागरिकों को नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता का अधिकार नहीं है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार नहीं है। लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार नहीं है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन के लिए विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानमंडल को उनके विचार के लिए भेजा जाता है। यह प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के अनुमति के पूर्व, राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात, संसद द्वारा पारित होने के पश्चात, किसी भी समय। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कर सकता है संसद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? तो देखिए, जिस समय का ये
क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और वर्तमान में इनकी संख्या बदल चुकी है। तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इनकी संख्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखते हैं। भारतीय संघ के किसी भू क्षेत्र को विदेशी राष्ट्र को हस्तांतरित करने के लिए क्या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ होती है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस भू क्षेत्र को भारत ने नॉर्वे संवैधानिक अधिनियम 1960 द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित किया था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इतिहास से भी और राज्य व्यवस्था से भी। तो बेरूबाड़ी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार उन्हें प्राप्त है राज्य एवं संघीय सरकार को, सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को, सभी नागरिकों को, देश के सभी निवासियों को। तो इसका राइट आंसर होगा देश के सभी नागरिकों को। आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधान को शामिल किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो भाग 3 में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की कुल कितनी संख्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 23। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 98। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? नकारात्मक, सकारात्मक, अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक, अधिकांश सकारात्मक किंतु कुछ नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ से ही है। पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, द्वितीय संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 11वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर है प्रारंभ से ही है। संविधान संशोधन प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में किसका साथ है? नैतिक बल, न्यायिक बल, राजनैतिक बल, जनमत बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक बल। आगे देखते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधन कर सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है संसद, ऑप्शन नंबर बी। 103 है। मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है 7। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। आगे देखते हैं। उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो संपत्ति का अधिकार, इसे समाप्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक प्राकृतिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सार्वजनिक अधिकार है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है वैधानिक अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था पर अभी से हटा दिया गया है। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में निर्णय दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने BHU LLB का पेपर दिया होगा तो BHU LLB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब आप जाएंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? ये भी क्वेश्चन उसी साल के पेपर में पूछा गया था। ये मतलब BHU BE LLB और BHU LLB इन दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। संसद मौलिक अधिकारों को कदापि संशोधित नहीं कर सकती है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के अपने ही निर्णय को उलट दिया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये जो केस था ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं।
110 है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह कब सुनिश्चित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है 1971। देखिए, अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है तो अभी भी समय है, आप ले लीजिए। उसमें संविधान संशोधन अच्छे से दिया है, हर एक संविधान संशोधन कब हुआ, क्यों हुआ और उसका क्या निर्णय था, ये उस बुक में अच्छे से बताया गया है। आगे देखते हैं। मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना दूँगी तो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की आदत हो चुकी है। आप लोग ऐसे पूरी कहानी नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हमेशा ऑप्शन वाले ही क्वेश्चन मिले, वो जल्दी याद होते हैं। तो ये चीज़ आप में गलत है। अगर आप इस तरह से बुक नहीं पढ़ते हैं तो आप उसकी आदत धीरे धीरे डालिए। तो अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो आप जाके देख सकते हैं। 111 है, संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार सन्निहित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। 112 है, संविधान का कौन से अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? यहाँ पे कौन से की जगह कौन सा होगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। 113 है, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व मनोरंजन स्थलों और दुकानों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर का समान अधिकार प्राप्त है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध एवं दंडनीय घोषित किया गया। इस अनुच्छेद के तहत किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया? तो ये जो क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के तहत किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया और यह अनुच्छेद कौन सा है? ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसका राइट आंसर है 1955। 1955 में अनुच्छेद 17 पारित किया गया। आगे देखते हैं। 116 है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 1976। क्वेश्चन नंबर 117 है, अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य निम्न में से किससे संबंधित पुरस्कार प्रदान कर सकता है? सैन्य संबंध, विद्या संबंधी, सामाजिक सेवा संबंधी, राजनैतिक संबंधी, ए और बी, सी और डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि सैन्य संबंध और विद्या संबंध। आगे देखते हैं। भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को कौन सी 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना अधिकारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी वृद्धि, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जी इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं। 120, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) क। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। अनुच्छेद 20 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है? दोहरे दंड से संरक्षण, कायांतरण विधि से संरक्षण, आत्म अभिशासन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। 122 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कितने घंटों के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये 24 घंटों के भीतर होना चाहिए। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये है अनुच्छेद 23 और 24 में। आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को क्या सुनिश्चित रखने का अधिकार है, क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? भाषा, लिपि, संस्कृति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 30 के अनुसार किस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन पर का अधिकार है? भाषाई, धार्मिक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। 129 है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 5 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 130 है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो ये किया गया था केशवानंद भारती का मामला 1973। किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब राष्ट्रपति आपात स्थिति लागू हो, जब वित्तीय आपात स्थिति लागू हो, जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश हो। तो इसका राइट आंसर है जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 क। संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। निम्न में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना, यहाँ पे को सुरक्षित रखना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर है भाग 4 में। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह किसका कथन है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर है के.टी. सेठ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और हम सिलेबस के हिसाब से ही प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।